नित्यानंद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शंकर सिंह जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए। क्षेत्र से लगभग हजारों आदमी के हम लेके आए हैं। सदस्यता ग्रहण पहले करवा लिए थे, उसकी सूची पहले भेज दिया था और उसके बाद हम उनको लेके आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी 26 फरवरी को ही मैं अपने जिलाध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष रविशंकर सिंह के प्रेरणा से हम ज्वाइन किए हैं। ये हमको ज्वाइन कराए थे और नित्यानंद राय जी मुख्य अतिथि के रूप में ज्वाइन कराने गए थे। सम्राट चौधरी जी ज्वाइन हमको कराने गए की तरफ से कितने लोगों का हुआ है? हजारों से ज़्यादा हम आदमी लाए हैं नालंदा से। अब बाकी 1000 की संख्या में ज्वाइनिंग और आने वाले लोगों की संख्या तो 2000 से ऊपर। 100 गाड़ी ऐसे करके 400 गाड़ी की संख्या नालंदा से आया है। और आने वाला समय में अब जदुवंशी वो जदुवंशी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कोई कह रहा है कि मेरा ये है, मेरा वो है, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही मंत्र के साथ सर्व समाज को विकसित करने के लिए वो आगे आ रहे हैं और सब लोग उनके साथ हैं। अभी जो आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव या महागठबंधन ने जनजातिगत जनगणना किया, 14.5% यादवों को बताया। तो लालू जी कहते हैं कि यादव और मुसलमान तो हमारे हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं हो रहा। जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है। जनगणना कौन कह रहा है? ये तो सर्वे हुआ है, वो भी 2-4 लोगों के घर में जाके पूछ के सर्वे किया है। जनगणना करने का अधिकार बिहार सरकार को है क्या? आप पत्रकार के भाई हैं, जनगणना करने का अधिकार बिहार सरकार को है? ऐसे एक समय था। ये तो भारत सरकार का दायित्व है जनगणना कराने का। ये सर्वे करा सकते हैं और सर्वे कराए हैं, उसमें बहुत सारा लुकना है। हम भी तो कहीं का सदस्य हैं, हम भी तो नालंदा के हैं। आपको क्या लगा कि ये सर्वे में आपके घर पर जाकर पूछा नहीं गया? नहीं, कहीं नहीं, ये टेबल टॉक हुआ है और उसके अनुसार अब जो कह दे, संख्या सबका है और जिनकी जो संख्या है 14 नहीं है बिहार में यादव, 14.5 ये हम नहीं कह सकते कि नहीं है। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो दिखाया गया है आंकड़ा कि इतने जो भुइयाँ और मुसहर समाज के लोग हैं इतने अमीर हैं। क्या आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, गाँव में रहते हैं कि उनकी क्या अमीर हैं कि नहीं है। मुसहर की संख्या या भुइयाँ की संख्या तो साबित करता है। ये अभी जो तेजस्वी जी होकर A to Z के हम हैं, तो क्या MY समीकरण जो है उसके अलावा वो तो दिखता नहीं है, वो तो A to Z कहीं दिखता नहीं है। वो तो बस एक ही तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण का राजनीति वो कर रहे हैं। ये बिहार के लोग समझ गए हैं, अब वो चलने वाला नहीं है। यादव समाज RJD को छोड़ रहा है, एकदम छोड़ रहा है, एकदम छोड़ रहा है। आप आखिर देख रहे हैं आज की भीड़, ये तो आज वाई का समीकरण कहीं कमजोर हो गया, एकदम कमजोर हुआ है। कमजोर ही नहीं हो गया, कमजोर नहीं, टूट गया है। वाई निकल गया, एम पड़ा हुआ है। एम भी नहीं है, एम भी बहुत। अब देख लीजिए ना, सिवान का जो मसला है, वहाँ जो शहाबुद्दीन के सुपुत्र, उस समय शहाबुद्दीन कितने प्यारा थे, आज उनके बेटा क्या हाल है, तो वो भी दरक गया है। आने वाला समय बताएगा। आपके अनुसार 2024 में क्या वापस बीजेपी आ रही है? वापस वो तय है, वापस आने की बात कहाँ है, वो तय है कि देश के प्रधानमंत्री। अरे कुछ नहीं, आप देख रही है, अरे आपके यहाँ जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनका आचार विचार देख रहे हैं क्या है। क्या आप तो माफी मांगे हैं? माफी नहीं मांगे, आज का जो माफी मांगे हैं, अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्यतिथि में गए और उनके माथा पर महिलाओं ने कहा है कि ऐसा कोई नहीं है, बोलने का सब थोड़ा। अरे आप ही दिखाए हैं भाई। आज हम देख रहे थे उनका विजुअल, आज देख रहे हैं कि पत्रकार भाई ही पूछे हैं तो कैसे कर रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति और उसे नहीं कर सकता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है वो? नहीं नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल है। पावापुरी, हम नालंदा के जिलाध्यक्ष हैं, पावापुरी में पुलिस का इतना, वहाँ एक आदमी जा नहीं सकता था। और मंत्री तो आपके गृह जिला के रहने से क्या भैया, गृह जिला का आपके भाई हो गए, बड़े भाई हो गए। बड़े भाई या छोटे भाई की बात नहीं है, देश चलाने के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध, नालंदा में उनको जाके कहीं भाषण दे देंगे क्या? नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अब हम ये बोलना चाह रहे थे, आपने कहा कि लालू जी समझते हैं कि मेरा सब जदुवंशी है, वो जमाना चला गया, समझे ना। अब यादव लोग भी लिख पढ़ लिया है और अब पहले जो आपने रैली देखा था कि लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली था, लेकिन आज का जो रैली था सब यादव लोग सोच लिया है कि चलो चले अब कलम की ओर।
समझे ना। यानी शिक्षा बढ़ गई। हाँ, शिक्षा बढ़ गया है और अब यादव सब तो उनके बिहार पूछी की पकड़ के शिक्षा रहने का- वाला नहीं है, इसलिए कि सिर्फ जो भी वो राजनीति कर रहे हैं वो अपने परिवार को सेपरेट करने के लिए, परिवार बात को आगे तो- बढ़ाने के लिए कर रहे यही बात हैं। तो- सब जनरल यादव के लिए वो नहीं यही सोचते बात तो हैं। नीतीश कुमार कहें कि शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, नहीं, तो कहें कि हम ही तो शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं। ना शिक्षा का स्तर वो क्या बढ़ाएंगे। हम लोग अपने आपने बाल कभी बच्चा माना को ना बाहर कि जाके शिक्षा का पढ़वा स्तर रहे बढ़ हैं, यहाँ स्तर गिरने के कारण प्राइवेट स्कूल सब खुला पर। हुआ है। हाँ, अरे सरकारी स्कूल की बात नहीं है। हाँ। यानी बिहार में सरकारी पढ़ाई नहीं जितने है। सरकारी में पढ़ाई कहाँ है भाई, टीचर ही नहीं है। कोई टीचर अपने बाल बच्चा को जितने सरकारी लोग स्कूल में हैं पढ़ाता है। वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा के शिक्षा दीक्षा दिलवा रहे हैं। और क्या स्थिति है वो कहने की बात नहीं है। आप पत्रकार के भाई हैं, आप ही सब कुछ दिखाते हैं। आप तो चौथा स्तंभ है भाई, आप दिखा रहे हैं सब कुछ। रविशंकर प्रसाद सिंह हुआ, मैं नालंदा जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमको सरे बनाए हैं और सरे हमको ज्वाइन कराए थे और सर के प्रेरणा से हम पूरे जिला से आज यादव की बहुत भारी संख्या में लेके